श्री रामचरितमानस पावन पाठ बालकांड दोहा संख्या 100 से 105 तक। वर्णन शिव जी का विवाह। जय श्री राम। मुनि अनुशासन गणपतियाँ पूजो शंभु भवानी को सुनि संशय करे जनी सुर अनादि जी अजानी। मुनियों की आज्ञा से शिव जी और पार्वती जी का गणेश पूजन किया। मन में देवताओं को अनादि समझकर जस विवाह के विधि सुति गाई महामुनि सो सब करवाई। गई गिरीश कुश कन्या पानी भमहि समर्पी जानी भवानी। वेदों में विवाह की जैसी रीति बताई गई है, ऋषियों ने महामुनियों ने वो तमाम रीति करवाई। पर्वतराज हिमाचल ने हाथ में कुश लेकर तथा कन्या का हाथ पकड़कर उन्हें भवानी शिव जी पत्नी जानकर शिव जी को समर्पण किया। पानी ग्रहण जब कीन महेशा ही हर से तब सकल सुरेशा। वेद मंत्र मुनि बर उच्चरहि जय 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 शंकर सुर करहि। जब महेश्वर शिव जी ने पार्वती का पाणी ग्रहण किया तब इंद्रादि सब देवता हृदय में बड़े हर्षित हुए। श्रेष्ठ मुनिगणों ने वेद मंत्रों का उच्चारण किया तथा देवगण शिव जी की जय जयकार करने लगे। बाजई बाजन विविध विधाना सुमन वृष्टि नभ भय विधि नाना। हर गिर जाकर भयहु विवाहु सकल भुवन भरी रहाउ छाहु। अनेक प्रकार से बाजे बाजने लगे। आकाश में नाना प्रकार की फूलों की वर्षा होने लगी। शिव पार्वती का विवाह हो गया। सारे ब्रह्मांड में आनंद छा गया। दासी दास तुरग रथ नागा धेनु बसन मणि वस्तु विभागा। अन्न कनक भाजन भरि जाना दाई दीन न जाई बखाना। दासी दास रथ घोड़े हाथी गायें वस्त्र और मणि आदि अनेक प्रकार की चीजें अन्न तथा सोने के बर्तन गाड़ियों में लदवा कर दहेज के लिए जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। दाइज दियो बहु भांति पुण्य कर जोर हिम भूधर कहो। का देव पूरन काम शंकर चरण पंकज गही रहो। शिव कृपा सागर ससुर कर संते सब भांति कियो। पुनि गए पद पाथो जमै ना प्रेम परिपूर्ण हियो। बहुत प्रकार से दहेज देकर फिर हाथ जोड़कर हिमाचल ने कहा, हे शंकर आप पूर्ण काम है, मैं आपको क्या दे सकता हूँ। इतना कहकर वे शिव जी के चरण कमलों को पकड़ रहे तथा कृपा के सागर शिव जी ने अपने ससुर का सभी प्रकार से समाधान किया। फिर प्रेम से परिपूर्ण हृदय मैना ने शिव जी के चरण कमल पकड़ लिए। नाथ मम प्राण प्रिय सब ग्रह किंकरी करेहु। क्षम्यु सकल अपराध अब होई प्रसन्न बर देहु। हे नाथ, ये उमा मेरे प्राणों के समान अत्यंत प्यारी है। आप इसे अपने घर की टहलनी बनाइएगा और इसके सब अपराधों को क्षमा करते रहिएगा। अब प्रसन्न होकर मुझे ये वर दीजिए। बहुविध शंभु सासु समुझाई गौनी भवन चरण सिरुनाई। जननी उमा बोलित बलिनी लय उछंग सुंदर सिख दीनी। शिव जी ने बहुत तरह से अपनी सास को समझाया। तब वे शिव जी के चरण कमलों में सिर नवाकर घर गई। फिर माता ने पार्वती को बुला लिया और गोद में बैठाकर सुंदर सीख दी।
करऊ सदा शंकर पद पूजा, नारी धर्म पति देव न दूजा। बचन कात बर लोचन बारी, बहुर लाई उर दीन कुमारी। हे पार्वती, तू सदा शिव जी के चरण कमलों की पूजा करना, नारियों का यही परम धर्म है। उनके लिए पति ही देवता है और कोई देवता नहीं है। इस प्रकार की बातें कहते कहते उनकी आंखों में आंसू भर आया और उन्होंने कन्या को छाती से लिपटा लिया। कत विध सजी नारी जग माही, पराधीन सपने सुख नाही। भय अति प्रेम विकल मातारी, धीरज कीन कुशमय विचारी। फिर बोली, विधाता ने जगत में स्त्री जात को क्यों पैदा किया? पराधीन को सपने में भी सुख नहीं मिलता। यूं कहते हुई माता प्रेम से अत्यंत विकल हो गई, परंतु कुसमय जानकर, दुख करने का अवसर न जानकर उन्होंने धीरज धरा। पुनि पुनि मिलति परति गई चरना, परम प्रेम कछु जाई न बरना। सब नारी ने मिले भेंटी भवानी, जाई जननी उर पुनि लपटानी। मैंने बार बार मिलती है और पार्वती चरणों को पकड़कर गिर पड़ती हैं। बड़ा ही प्रेम है, कुछ वर्णन नहीं किया जा सकता। भवानी सब स्त्रियों से मिल भेंट कर फिर अपनी माता के हृदय से जा लिपटी। जननी बहुरी मिली चली उचित असीस सब काहू दई। फिर बिलोकति मातु तन तब सखी लय सिउ पई गई। जाचक सकल संतोषि शंकर उमा सहित भवन चले। सब अमर हर से सुमन बरसि निशान नभ बाजे भले। पार्वती जी माता से फिर मिलकर चली। सब किसी ने उन्हें योग्य आशीर्वाद दिया। पार्वती जी फिर कर माता को देखती जाती थी तथा सखियां उन्हें शिव जी के पास ले गई। महादेव जी सब याचकों को संतुष्ट कर पार्वती के साथ कैलाश को चले। सब देवता प्रसन्न होकर फूलों की वर्षा करने लगे। आकाश में सुंदर नगाड़े बजने लगे। चले संगहि मवंतु तब पहुँचावन अति हेतु। विविध भांति पर तोच करे विदा कीन ब्रस केतु। तब हिमान अत्यंत प्रेम से शिव जी को पहुंचाने के लिए साथ चले। ब्रस के शिव जी ने बहुत तरह से उन्हें संतोष कराकर विदा किया। तुरत भवन आए गिरिराई, सकल शैल सर लिए बुलाई। आदर दान विनय बहुमाना, सब कर विदा की नहीं मुआना। पर्वतराज हिमाचल तुरंत घर आए और उन्होंने सब पर्वतों और सरोवरों को बुलाया। हिमवान ने आदर दान विनय और बहुत सम्मान पूर्वक सबकी यथोचित विदाई किया। जब शंभु कैलाश आए, सुर सब निज निज लोक सिधाए। जगत मात पितु शंभु भवानी, ते सिंगार न कहु बखानी। जब शिव जी कैलाश पर पहुंचे तब सब देवता अपने अपने लोकों को प्रस्थान कर गए। पार्वती जी और शिव जी जगत के माता पिता हैं, इसलिए मैं उनके श्रृंगार का वर्णन नहीं कर सकता। करई विविध विध भोग बिलासा, गनई समेत बतई कैलासा। हर गिरजा बिहार नित नयऊ, यही विध विपुल काल चली गयऊ। शिव पार्वती विविध प्रकार के भोग विलास करते हुए अपने गणों सहित कैलाश पर रहने लगे। वे नित्य नए विहार करते हैं। इस प्रकार बहुत समय बीत गया। तब जन में उचट बदन कुमारा, तारक असुर समर जहि मारा। आगम निगम प्रसिद्ध पुराना, षण्मुख जन्म सकल जग जाना। तब 6 मुख वाले पुत्र स्वामी कार्तिकेय का जन्म हुआ, जिन्होंने बड़े होने पर युद्ध में तारकासुर को मारा। वेद शास्त्र पुराणों में स्वामी कार्तिक की जन्म की कथा प्रसिद्ध है
और सारा जगत उसे जानता है। जगु जान षण्मुख जन्म कर्म प्रताप पुरुषारथ महा, तहि हेतु मैं व्रत केतु सुत कर चरित संक्षेप कहा। या उमा शंभु विवाह जे नर नारी कहीं जे गावहीं, कल्याण काज विवाह मंगल सर्वदा सुख पावहीं। सदानंद स्वामी कार्तिकेय के जन्म कर्म प्रताप और महान पुरुषार्थ को सारा जगत जानता है, इसलिए वृषकेतु शिव जी के पुत्र का चरित संक्षेप में ही है। शिव पार्वती के विवाह की इस कथा को जो स्त्री पुरुष कहेंगे गाएंगे वे कल्याणकारों और विवाह आदि मंगलों में सदा सुख पावेंगे। चरित सिंधु गिरिजा रमने वेद न पावहीं पार, बरनय तुलसीदास किमी अतिमति मंदु गंवार। गिरजापति महादेव का चरित्र समुद्र के समान अपार है, उसका पार वेद भी नहीं पाते, तब मंदमत तुलसीदास जी उसका वर्णन कैसे कर सकता है। शंभु चरित सुनि सरस सुहावा, भरद्वाज मुनि अति सुख पावा। बहुलाल सा कथा पर बाड़ी, नैनन नील नीर द्रमावली ठाड़ी। शिव जी के रसीले और सुहावने चरित्र को सुनकर भरद्वाज जी बहुत सुख पाया, बहुत प्रसन्न हुए। कथा सुनने की उनकी लालसा बहुत बढ़ गई, नेत्रों में जल भराया और रोमावली खड़ी हो गई। प्रेम विवश मुख आओ न बानी, दशा देखि हर से मुनि ज्ञानी। अहो धन्य तव जन्म मुनीसा, तुम्हीं प्राण सम प्रिय गौरी सा। वे प्रेम से मुग्ध हो गए, मुख से बाणी नहीं निकलती, उनकी ये दशा देखकर ज्ञानी मुनि याद बालक जी बहुत प्रसन्न हुए और बोले, हे मुनीस, आहा तुम्हारा जन्म धन्य है, तुमको गौरी पर शिव जी के प्राणों के समान प्रिय हो। शिव पद कमल जी नहीं रति नाही, राम ही ते सपने उन सुहाई। बिनु चल विश्वनाथ पद नेहु, राम भगत कर लक्षण येहु। शिव जी के चरण कमलों में जिसकी प्रीति नहीं है वे रामचंद्र जी को स्वप्न में भी प्यारे नहीं लगते, अच्छे नहीं लगते। विश्वनाथ शिव जी के चरणों में निष्कपट विशुद्ध प्रेम होना ही राम भक्त का लक्षण है। शिव सम को रघुपति व्रतधारी, बिनु अगत जी सती हसी नारी। पनुह करी रघुपति का भगति दिखाई, को शिव सम राम ही प्रिय भाई। शिव जी के समान रघुनाथ का व्रत धारण करने वाला कौन है, जिन्होंने बिना ही पाप के सती जैसी स्त्री का त्याग दिया और प्रतिज्ञा करके रघुनाथ जी की भक्ति को दिखा दिया। हे भाई, श्री रामचंद्र जी को शिव जी के समान और कौन प्यारा हो सकता है। प्रथम मई कह शिव चरित, बूझा मरम तुम्हार। सुचि सेवक तुम राम के, रहित समस्त विकार। मैंने ही शिव जी का चरित्र कहकर तुम्हारा भेद समझा लिया। तुम श्री रामचंद्र जी के पवित्र सेवक हो और समस्त दोषों से रहित हो। मैं जाना तुम्हारे गुणशीला, कहूँ सुनो अब रघुपति लीला। सुन मुनि आज समागम तोरे, कहीं न जाई सुख अस मन मोरे। मैं तुम्हारा गुण और शील जान लिया, अब मैं श्री रघुनाथ जी की लीला कहता हूँ। सुनो हे मुनि, सुनो, आज तुम्हारा मिलने से मेरे मन में जो आनंद हुआ वो कहा नहीं जा सकता। रामचरित अति अमित मुनीसा, कहीं न सकहीं सत कोटि अहिसा। तदपि जथा श्रुत कहु बखानी, सुमिर गिरापति प्रभु धनु पानी। हे मुनीश्वरों, रामचरित अत्यंत अपार है, 100 करोड़ शेष जी भी उसे नहीं कह सकते। तथापि जैसा मैंने सुना, वैसे वाणी के स्वामी, प्रेरक और हाथ में धनुष लिए हुए प्रभु श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके कहता हूं, वर्णन करता हूं।
शारद दारु नारी सम स्वामी राम सूत्रधर अंतर जामी जय पर कृपा करहि जनु जानी कभी उर अजिर न चावहि बानी। सरस्वती जी कठपुतली के समान है। अंतर्यामी स्वामी श्री रामचंद्र जी सूत्र पकड़कर कठपुतली को नचाने वाले हैं, सूत्रधार हैं। अपना भक्त जानकर जिस कवि पर वे कृपा करते हैं उसके हृदय रूपी आंगन में सरस्वती जी को वह नचाया करते हैं। प्रणमो सोई कृपाल रघुनाथा बरनौ बिसदता सुगुण गाथा परम रम्य गिरिवर कैलासु सदा जहाँ शिव उमा निवासु। उन्हीं कृपा श्री रघुनाथ जी को मैं प्रणाम करता हूँ और उन्हीं के निर्मल गुणों की कथा का वर्णन करता हूँ। कहता हूँ कैलाश पर्वत में श्रेष्ठ और बहुत ही रमणीय है, जहाँ शिव जी पार्वती जी के साथ निवास करते हैं। सिद्ध तपोधन जोगी जन सुर किन्नर मुनि वृंद बसहि तहाँ सुकृति सकल सेवई शिव सुख कंद। सिद्ध तपस्वी योगी गण देवता किन्नर मुनियों के समूह उस पर्वत पर रहते हैं। वे सब बड़े पुण्यात्मा हैं और आनंद कंद श्री महादेव जी की सेवा में तत्पर हैं, सेवा करते हैं। जय श्री राम।